क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि ये सब कहां से आया? ये सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और जटिल है। अरबों गैलेक्सी और अनगिनत तारों वाला ये ब्रह्मांड आखिर कैसे बना? ये सवाल हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने के लिए प्रेरित करता है। आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली वैज्ञानिक व्याख्या है बिग बैंग थ्योरी। यह थ्योरी हमें बताती है कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड की शुरुआत लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बहुत ही गर्म और घने अवस्था से हुई थी। यह एक अद्वितीय घटना थी जिसने सब कुछ बदल दिया। यह कोई आम धमाका नहीं था, जैसे कोई बम पहले से मौजूद जगह में फट जाए। यह एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट था जिसने समय और स्थान को जन्म दिया। इसके बजाय यह खुद स्पेस का फैलाव था जो अपने साथ हर चीज को ले जा रहा था। यह फैलाव आज भी जारी है और ब्रह्मांड लगातार विस्तारित हो रहा है। एक छोटे से गुब्बारे की कल्पना करो जो अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। यह बिग बैंग को समझने का एक आसान तरीका है। यह गुब्बारा ब्रह्मांड का प्रतीक है। यह थ्योरी, हालांकि सुनने में अजीब लगती है, बहुत सारे वैज्ञानिक सबूतों द्वारा समर्थित है। वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन किया है और कई प्रमाण जुटाए हैं। बिग बैंग की हल्की सी चमक से लेकर पूरे ब्रह्मांड में गैलेक्सी के वितरण तक, वैज्ञानिकों ने हमारे ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की एक ठोस कहानी बनाई है। यह कहानी हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में बताती है। आइए ब्रह्मांड विज्ञान की दिलचस्प दुनिया में उतरें और उन सबूतों का पता लगाएं जो इस उल्लेखनीय थ्योरी का समर्थन करते हैं। यह यात्रा हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करेगी और हमारे ज्ञान को और गहरा करेगी। बिग बैंग का विचार सबसे पहले बेल्जियम के पादरी और भौतिक विज्ञानी जॉर्जेस लेमैत्रे ने 1920 के दशक में पेश किया था। लेमैत्रे ने इस सिद्धांत को प्राइमल एटम या कॉस्मिक एग का नाम दिया था, जो बाद में बिग बैंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत से प्रभावित होकर लेमैत्रे ने अनुमान लगाया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं बल्कि फैल रहा होगा, और यह विचार उस समय के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल नया था, जैसा कि उस समय आमतौर पर माना जाता था। उस समय के वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड स्थिर और अपरिवर्तनीय है। उनके विचार को तब बल मिला जब खगोलविद एडविन हबल ने एक अभूतपूर्व खोज की। हबल ने यह सिद्ध किया कि ब्रह्मांड वास्तव में फैल रहा है। हबल ने देखा कि आकाश गंगाएं हमसे और एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यह खोज ब्रह्मांड के विस्तार के सिद्धांत के लिए एक महत्वपूर्ण प्रमाण थी। इसके अलावा उन्होंने पाया कि एक आकाश गंगा जितनी दूर होती है, वह उतनी ही तेजी से पीछे हटती हुई प्रतीत होती है। एक संबंध जिसे अब हबल के नियम के रूप में जाना जाता है। यह नियम ब्रह्मांड के विस्तार की दर को मापने का एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया। इस अवलोकन ने एक फैलते हुए ब्रह्मांड के लिए मजबूत समर्थन प्रदान किया, जो अतीत में एक ही बिंदु से उत्पन्न हुआ होगा। यह बिंदु अत्यधिक घना और गर्म था। बिग बैंग अंतरिक्ष में पदार्थ का विस्फोट नहीं था, यह एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट था जिसने अंतरिक्ष और समय दोनों को जन्म दिया। यह अंतरिक्ष का ही विस्तार था। जैसे जैसे अंतरिक्ष फैला, उसमें मौजूद ऊर्जा और पदार्थ भी फैलते गए। एक ऐसे ब्रह्मांड की कल्पना करो जो कभी एक परमाणु से भी छोटा था, अविश्वसनीय रूप से गर्म और घना था। यह प्रारंभिक अवस्था ब्रह्मांड के विकास की कुंजी है। फिर एक सेकंड के एक अंश में अंतरिक्ष का तेजी से विस्तार हुआ, ठंडा हुआ और भीतर की ऊर्जा पदार्थ में संघनित हो गई। इस प्रक्रिया ने ब्रह्मांड के पहले परमाणुओं और बाद में तारों और आकाश गंगाओं के निर्माण की नींव रखी। अगर बिग बैंग वाकई हुआ था, तो हमें उस शुरुआती ब्रह्मांड के कुछ अवशेष खोजने में सक्षम होना चाहिए। 1964 में बेल लैबोरेटरीज के दो वैज्ञानिकों अर्नो पेनाजियास और रॉबर्ट विल्सन को अपने रेडियो एंटीना में एक फीका संकेत मिला। यह संकेत आकाश में सभी दिशाओं से आ रहा है। माइक्रोवेव विकिरण का एक निरंतर कूबड़ था। यह विकिरण, जिसे अब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) के रूप में जाना जाता है, बिग बैंग की आफ्टरग्लो है। यह प्रारंभिक ब्रह्मांड से बची हुई फीकी रोशनी और गर्मी है जो अरबों वर्षों में फैली हुई है, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है।
सीएमबी की खोज ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण क्षण थी, जो बिग बैंग थ्योरी के लिए मजबूत सबूत प्रदान करती है। यह ब्रह्मांड की एक बच्चे की तस्वीर खोजने जैसा है। बिग बैंग के ठीक 3,80,000 साल बाद कैसी दिखती थी, इसका एक स्नैपशॉट। भाग 4। आग से एटमों तक, पहले तत्वों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड प्राथमिक कणों का एक गर्म और घना सूप था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ठंडा हुआ, ये कण पहले एटमों का निर्माण करते हुए आपस में जुड़ने लगे। बनने वाले पहले तत्व सबसे हल्के थे, हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ा सा लिथियम। बिग बैंग की तीव्र गर्मी में जाली ये तत्व बाद में तारे, आकाशगंगाएं और अंततः पृथ्वी जैसे ग्रह बनाते गए। आज ब्रह्मांड में इन हल्के तत्वों की प्रचुरता बिग बैंग थ्योरी की एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, और एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसकी पुष्टि टिप्पणियों द्वारा की गई है। हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम के विशिष्ट अनुपात जो हम देखते हैं, वे सिद्धांत द्वारा की गई भविष्यवाणियों से मेल खाते हैं, इसकी वैधता को और मजबूत करते हैं। भाग 5। आकाशगंगाओं का एक ब्रह्मांड, भव्य पैमाने पर संरचना। आज हम जिस ब्रह्मांड को देखते हैं वह एक समान नहीं है। यह आकाशगंगाओं के एक विशाल जाल, आकाशगंगाओं के समूहों और सुपर क्लस्टर से भरा है, जो सभी गैस और डार्क मैटर के तंतुओं से जुड़े हुए हैं। अपेक्षाकृत चिकने प्रारंभिक ब्रह्मांड से यह जटिल संरचना कैसे उत्पन्न हुई? इसका उत्तर प्रारंभिक ब्रह्मांड के घनत्व में छोटे उतार चढ़ाव में निहित है। ये उतार चढ़ाव अरबों वर्षों में गुरुत्वाकर्षण द्वारा प्रवर्धित आकाशगंगाओं और बड़ी यूनिवर्सीय संरचनाओं के निर्माण के लिए बीज के रूप में कार्य करते हैं। प्रारंभिक ब्रह्मांड पूरी तरह से चिकना नहीं था। इसे केक के बैटर की तरह समझें, जिसमें छोटी छोटी गांठें हों। गुरुत्वाकर्षण ने अधिक पदार्थ को सघन क्षेत्रों की ओर खींचा, जिससे आकाशगंगाएं और आकाशगंगा समूह बनते हैं जिन्हें हम आज देखते हैं। भाग 6। समय में पीछे मुड़कर देखना, सुपरनोवा और फैलता हुआ ब्रह्मांड। यह एक ऐसा विषय है जो हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करता है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में गहराई से देखते हैं, हम समय में पीछे भी देख रहे होते हैं। यह एक अद्भुत यात्रा है जो हमें ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों की झलक देती है। दूर की आकाशगंगाओं से प्रकाश हम तक पहुंचने में अरबों साल लगते हैं। यह प्रकाश हमें उन आकाशगंगाओं की स्थिति और उनके विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इसका मतलब है कि दूर की आकाशगंगाओं को देखने से हम ब्रह्मांड का अध्ययन कर सकते हैं, जैसा कि अरबों साल पहले था। यह हमें ब्रह्मांड के विकास और उसके विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देता है। एक प्रकार की खगोलीय वस्तु ने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, टाइप IA सुपरनोवा। ये सुपरनोवा खगोलविदों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ये विस्फोट करने वाले तारे हैं जिनकी चमक में उल्लेखनीय स्थिरता है। इस स्थिरता के कारण खगोलविद इनका उपयोग ब्रह्मांडीय दूरी मापने के लिए कर सकते हैं। दूर की आकाशगंगाओं में इन मानक मोमबत्तियों को देखकर खगोलविद उनकी दूरी और वे हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं को माप सकते हैं। यह जानकारी ब्रह्मांड के विस्तार की दर को समझने में मदद करती है। इन अवलोकनों ने पुष्टि की है कि ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। एक ऐसी खोज जिसने भौतिकी में 2011 का नोबेल पुरस्कार अर्जित किया। यह खोज ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति के लिए जिम्मेदार यह त्वरित विस्तार आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह शक्ति ब्रह्मांड के भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है, और इसके बारे में और अधिक जानने के लिए वैज्ञानिक लगातार प्रयासरत हैं।